नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम परिवहन तंत्र, परिवहन के साधन और भारत के संदर्भ में परिवहन तंत्र का विकास, परिवहन के साधनों का विकास इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिवहन तंत्र का क्या महत्व होता है। परिवहन एक महत्वपूर्ण तृतीयक व्यवसाय है। व्यक्तियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के बिना आधुनिक समाज की कल्पना तक नहीं की जा सकती। परिवहन तंत्र किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक होता है। उत्पादन केंद्र एवं कच्चे माल के स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करने में इस तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवहन की सहायता से वस्तुएं एवं सेवाओं को स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार किसी देश के निरंतर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु सुचारू और समन्वित परिवहन तंत्र की प्रमुख मूल आवश्यकता होती है। वर्तमान में परिवहन के अनेक साधनों में रेल, सड़क, जल एवं वायु परिवहन इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। राष्ट्र रूपी शरीर के लिए परिवहन के इन साधनों को शिराएं एवं धमनियां माना जाता है। यानी कि जो राष्ट्र है वह शरीर के समान अगर है तो उसकी जो शिराएं और धमनियां हैं वह परिवहन तंत्र को कहते हैं, परिवहन के जाल को कहा जाता है। भारत विविधताओं से युक्त एक विशाल देश है। यहाँ संसाधन के भंडारों की मात्रा, आर्थिक गतिविधियां, भौगोलिक दिशाएं तथा सांस्कृतिक संरचना में विविधता पाई जाती है। आर्थिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक संरचना में विविधता का मुख्य कारण प्राचीन काल में परिवहन तंत्र का अभाव था। देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था के एकीकरण एवं विकास तथा सामाजिक अंतरक्रिया के लिए रेलों, सड़कों, जलमार्गों, वायु मार्गों एवं पाइपलाइनों को एक सक्षम परिवहन तंत्र की प्रमुख आवश्यकता माना गया। परिवहन में प्रयुक्त किए गए माध्यमों के आधार पर परिवहन के साधनों को स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जाता है। परिवहन के इन सभी साधनों का अपना विशिष्ट महत्व अथवा अपनी विशिष्ट इनकी उपयोगिता होती है। तो परिवहन के अगर हम साधनों को देखें तो इन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया है कि स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, तीन यह मुख्य भाग हैं। अगर हम स्थल परिवहन की बात करें तो इन्हें भी उपभागों में विभाजित कर सकते हैं। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा पाइपलाइन। वहीं जल परिवहन की बात करें तो अंतरस्थलीय सीमाओं में होने वाला परिवहन तथा सागरीय व महासागरीय मार्गों के मध्य वाला परिवहन। वायु परिवहन की बात करें तो इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दो भागों में रख सकते हैं। तो यह थे परिवहन साधनों के प्रकार। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्थल परिवहन के बारे में। इस वीडियो में हम स्थल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो स्थल परिवहन क्या है? व्यक्तियों एवं वस्तुओं के पृथ्वी के स्थलीय भाग पर आवागमन को स्थल अथवा भूतल परिवहन कहते हैं। यह परिवहन का प्राचीनतम माध्यम है। स्थल परिवहन किसी देश या महाद्वीप के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्तमान में स्थल परिवहन के अंतर्गत निम्नलिखित तीन प्रमुख साधनों का उपयोग किया जाता है। आपके सामने जो लिखे गए हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा पाइपलाइन। स्थल परिवहन के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो स्थल परिवहन को महत्वपूर्ण जो प्रभावित करने वाला कारक है वह स्थलाकृति है। स्थलाकृति भूतल पर परिवहन के निर्माण को स्पष्ट प्रभावित करती है। मैदानी भागों में कोमल संरचना तथा न्यून ढाल प्रवणता के कारण भूतल मार्गों का निर्माण सरल, सस्ता और कम समय लेने वाला होता है। ऊबड़ खाबड़ पठारी भागों और पर्वतीय भागों में कठोर संरचना, तीव्र ढाल तथा कटे फटे धरातल पर पुलों एवं कहीं कहीं सुरंगों की आवश्यकता के कारण भूतल मार्गों का निर्माण कठिन, महंगा और अधिक समय लेने वाला होता है। विश्व के अधिकांश मैदानी भागों में भूतल परिवहन के माध्यमों का सघन जाल बिछा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट कारक है वह है जलवायु। जलवायु भूतल परिवहन मार्गों के रखरखाव को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है।
अधिक वर्षा एवं अधिक हिमपात वाले क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षण से रेल की पटरियां उखड़ जाती हैं, सड़कें कट जाती हैं, पुल टूट जाते हैं। इन प्रदेशों में वर्षण काल में मार्ग बाधित तो होते ही हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जलवायु है वह भी महत्वपूर्ण प्रभावित करता है महत्वपूर्ण रूप से सड़क परिवहन को। नेक्स्ट जो कारक है वह है पूंजी। भूतल परिवहन मार्गों के निर्माण हेतु विशाल मात्रा में आरंभिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। पूंजी के अभाव में कई विकासशील और पिछड़े देशों में सड़क मार्ग दयनीय दशा में और रेल मार्ग कम लंबाई में पाए जाते हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक ऐसे देशों को भूतल परिवहन मार्गों के निर्माण एवं सुधार हेतु ऋण उपलब्ध करवाती है। मांग भी एक कारक है जो सड़क परिवहन को प्रभावित करता है। मांग एक प्रमुख आर्थिक कारक है। यह परिवहन के विकास को प्रभावित करता है। सघन एवं अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में स्वतः ही भूतल परिवहन की मांग उत्पन्न हो जाती है। जिन देशों में कृषि, खनन, पशुपालन, विनिर्माण उद्योग, व्यापार आदि गतिविधियां अधिक होती हैं, वहां स्थल परिवहन को अनिवार्य रूप से विकसित किया जाता है ताकि उत्पादन, उपभोग और व्यापार निर्बाध रूप से चलता रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सड़क परिवहन के बारे में भारत के संदर्भ में जानेंगे कि भारत में सड़क जो परिवहन है इसका विकास, इसका महत्व और भारत में जो सड़कों का वर्गीकरण है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।